कल तक वो पार्टी का प्रेसिडेंट था और जब इन लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा ये में उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद जो है उसको पार्टी से वहां से इस मामले में उसको गिरफ्तार तो उसके बाद उसको जो है वहां से उसको निकाला गया। ये वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो इन कामों में लिप्त। आज मेयर बोल रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया गया है और भी उसके ऊपर बहुत अभियोग है, तो पहले क्यों नहीं निकाला गया? कहाँ कागज दिखाइए, आप कब निकाले उसको पार्टी से? और वो पार्टी का एक बहुत बड़ा फंड रेजर है, पैसा उठाता है, उगाही करता है, पैसा उठा के जो है वो सांसद सुदीप बंदोपाध्याय हो, विधायक हो और जो भी लोग हैं उनके यहाँ पैसा पहुंचता है, इसलिए उसको पार्टी से निकाला गया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सीनियर नेता और 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर संतोष पाठक ने दावा किया है कि हाथी दांत के स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार 42 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रेसिडेंट अशोक कुमार ओझा असल में टीएमसी के एक फंड राइजर थे जो बड़ा बाजार इलाके से टीएमसी के लिए फंड इकट्ठा किया करते थे। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर जिले के देवकुली गांव में पुलिस ने टीएमसी नेता अशोक कुमार ओझा को हाथी दांत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। यह खबर आने के बाद टीएमसी उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। मेयर फिरहाद हकीम ने दावा किया है कि अशोक कुमार ओझा को काफी पहले ही एंटी पार्टी काम के लिए टीएमसी से निकाल दिया गया था। फिरहाद हकीम के इस दावे पर संतोष पाठक ने पलटवार किया है और उनके दावे को सफेद झूठ बताया है। संतोष पाठक ने दावा किया कि अशोक कुमार ओझा एक दिन पहले तक टीएमसी में थे और 42 नंबर वार्ड टीएमसी के प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अशोक कुमार ओझा की गिरफ्तारी से हो रही शर्मिंदगी को ढांकने के लिए फिरहाद हकीम झूठ बोल रहे हैं। संतोष पाठक ने कहा कि अगर अशोक कुमार ओझा को कल टीएमसी से निकाला गया है तो मेयर साहब इसके कागजात दिखाएं। टीएमसी पर निशाना साधते हुए संतोष पाठक ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई है। टीएमसी के उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय खुद रोज वैली मामले में जेल जा चुके हैं। बाकी नेता भी उनके रास्ते पर ही चल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बात है। कल तक वो पार्टी का प्रेसिडेंट था 42 नंबर वार्ड का, और जब वो खबर मिला ये कि वो हाथी के दांत का तस्करी में लिप्त है अशोक, उसके बाद जो है शायद सुब्रतो बख्शी और जयप्रकाश मजूमदार और तमाम सारे जो नेता हैं उन्होंने वहां एक ये प्रेस नहीं किया, एक ऐसे भरवली ओरली जो है उन्होंने खबर ऐसा किया जो प्रेस वगैरह में आया, छोटे छोटे अखबारों में जो है वो आया कि उन्होंने जो है उसको पार्टी से निकाल दिया है। कल तक वो पार्टी का प्रेसिडेंट था और जब इन लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा ये में उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद जो है उसको पार्टी से वहां से स्मगलिंग में उसको गिरफ्तार तो उसके बाद उसको जो है वहां से उसको निकाला गया। इसके कल तक तो वो था ही प्रेसिडेंट था, कल सुबह तक प्रेसिडेंट था। हालांकि वो अरेस्ट हुआ है 18 तारीख को घटना घटा उसके गाँव में, देवकुली गाँव है, बलमपुर, हम भी वहीं के रहने वाले हैं बगल के, तो वहां पे गिरफ्तार हुआ है। तो ये जानकारी होते होते 2-3 दिन लगी है यहाँ, और 3 दिन बाद जो है जब पता चला नेताओं को तब वो नेता लोग उसको पार्टी से निकाले। नहीं, एंटी पार्टी एक्टिविटी में तो पूरे टीएमसी जड़ी थी। इसमें टीएमसी का आप लोग खुद ही जानते हो आप लोग कि इसके पहले भी 6 साल से वो उनके जो शिक्षा विभाग के मंत्री थे जो 6 साल से जेल में है और करोड़ों अरबों रुपया जो उनके घर में पकड़ा है। तो ज्योतिप्रिय मल्लिक जो खाद्य से संबंधित खाद्य मंत्री थे वो भी जेल में है, और तमाम बहुत सारे नेता जो है, कालीघाट के काकू जिसको सुजय भद्र बोलते हैं वो भी जेल में है। तो वो क्या वो भारत को किसी गरीब आदमी के लिए लड़ने के लिए जेल में नहीं गए। तमाम सारे नेता जो है, कोई कोयला चोरी में है, कोई बालू चोरी में है, मैंने हर कोई खाद्य चोरी में है, चावल गेहूं। उसके बाद बहुत लोगों ने जो लड़के, आप सोच लो कि हम तो उनके प्रति बहुत ये हैं कि कैसे कैसे खेत बेच करके पैसा जुगाड़ करके नेताओं को पैसा देते हैं, और उसके बाद हाईकोर्ट उस पर बैंड भी कर दिया उनकी नौकरियों पे। शिक्षा विभाग के जो पार्थो चटर्जी थे, तो ये सारे लोग जो हैं ये गंदी ये हरकतों में लिप्त थे। और उसके ये जो है ये इनके जितने भी प्रेसिडेंट आप ये जो यहाँ के उत्तर कन्नड़ा के अध्यक्ष हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनके हाथ से वो उसका प्रेसिडेंसी पास हो जाएगा, हाँ परमानेंट जो है। और सुदीप बंदोपाध्याय खुद जो है, आप लोग 2-4 साल पहले जानते होंगे, खुद जो है नारदा कांड में वो जाके रोज वैली केस में वो उड़ीसा में काफी दिनों तक बंद रहे, हॉस्पिटल में रहे, बंद रहे। तो ये सारे नेता जो है कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसके चलते ये वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो इन कामों में लिप्त। आज मेयर बोल रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया गया है और भी उसके ऊपर बहुत अभियोग है, तो पहले क्यों नहीं निकाला गया? कहाँ कागज दिखाइए, आप कब निकाले उसको पार्टी से? आपके पास जो कागज है, प्रेस के पास खबर नहीं जाएगा? प्रेस तो हर कुछ निकाल लेती है, प्रेस और पुलिस जो कुछ यहाँ निकाल लेती है, तो प्रेस के पास कोई कागज नहीं है। सारा प्रेस जानता है कि झूठ बोल रहे हैं मेयर साहब। ये अगर पहले निकालते तो बात था कि हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि 43, 42, 44 जितने वार्ड है उसमें अवैध निर्माण जो भी होता है वो फंड रेजर है। वो पार्टी का पैसा, वो पैसा उठाता है और पैसा उठा करके एमएलए, एमपी, काउंसिलर जितने लोग हैं जिनको सबको दे करके अपने घर में वो पैसा ले आता है, पार्टी को पैसा देता है। इसलिए पार्टी अभी तक कुछ नहीं कर रही थी। जब ये प्रेस में चला आया बिहार में टीएमसी का नेता वहां गिरफ्तार हो गया, तब इन लोगों ने उसके खिलाफ उसको निकाला है पार्टी से। तब तक जो है कोई नहीं निकालता था, और वो पार्टी का एक बहुत बड़ा फंड रेजर है। पैसा उठाता है, उगाही करता है, पैसा उठा के जो है वो सांसद सुदीप बंदोपाध्याय हो, विधायक हो और जो भी लोग हैं
उनके यहाँ पैसा वो पहुंचता है, इसलिए उसको पार्टी से नहीं निकाला गया। नहीं, वो 42 का प्रेसिडेंट है, वो 43 में वो रहता है। एक्चुअली वो वोटर था 43 का, और 43 का प्रेसिडेंट भी था युवा का पहले। तो वो 43, 44, 42 ये तीनों वार्ड जो है, ये 3 वार्ड में सबसे ज्यादा जो है, तीनों वार्डों में जो जितना अवैध निर्माण होता है, अवैध गतिविधि, आप जाओगे मून लाइट के पास, वहां जो पार्किंग होता है, वो पार्किंग का पूरा काम जो है इसके लोग करते हैं। इसके नाम से वो नहीं है, वो दूसरे किसी नाम से है, और वो सारा पैसा जो है ये उठाता है और इससे लोग उठाते हैं। आप जाओगे 150 लड़के मारामारी करने लगेंगे आपसे, पता लगाने जाओगे तो ये सारा जो है, सारा नेता जानते हैं, पुलिस प्रशासन जानता है, इनके सरकार के लोग जानते हैं कि अवैध गतिविधि में। आज जो मेयर साहब बोले हैं, अगर ये मेयर साहब 2 साल 5 साल पहले होते तो बहुत लोग जो है, अच्छे अच्छे लोग पार्टी में उनके डूबते हैं। यहाँ पे बड़ा जो सारे जो अधिकतर देखिएगा, सारे जो है वो अवैध गतिविधियों में लिखते हैं। जिस वार्ड में मुझे पता लगा लीजिए, जब मंत्री से लेकर के सारे लोग पार्षद भी देख रहे हैं कि कुछ चोरी कर लें, विधायक विचारा कि कुछ पैसा उठाना है, सांसद विचारा कि चलो पैसा, जब बड़े बड़े लोग चले जा रहे हैं और उनको नहीं निकाला जा रहा है, अशोक गहलोत को निकाला गया। इसके पहले आप देख लीजिए, और जो लोग पकड़ा है, वो चाहे पार्थो चटर्जी हो, ज्योतिप्रिय मल्लिक हो, अमृत मंडल हो, सुजय कृष्ण काकू हो, और लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? दीदी ने क्यों नहीं निकाला? वो क्या दूध के धुले हुए थे? अशोक ओझा अगर चोरी केस में किसी स्मगलिंग में अरेस्ट हुआ, उसको निकाला गया, तो इन लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? जो लोग पहले से 6 साल से 4 साल से 2 साल से 8 साल से जेल कट रहे हैं, इन नेताओं को क्यों नहीं पार्टी से निकाला गया? तो कहने का मतलब इनको पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ममता बनर्जी बहुत ही सफा सुथरा छवि वाली है, अभिषेक बनर्जी बहुत सफा सुथरा छवि वाले हैं, हमारे बबीता बहुत सफा सुथरा छवि वाले हैं, तो क्यों नहीं इन सारे लोगों को जो इतने दिन से जेल में बंद है, पार्टी 6 वर्ष के लिए निलंबित किया गया? ये क्या, इसको ये पकड़ा है, इसको निकाल दिया गया, और आप लोगों को नहीं निकाला गया क्यों? हिंदी भाषी होने की वजह से इनको सजा मिली है। ये बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एंगल आ रहा है। हो सकता है कि ऐसा तो जेल में थे तब भी वो जिला के प्रेसिडेंट थे, और अभी भी जिला के प्रेसिडेंट, उनको हटाया गया बाद में, शायद काजल से कुआं बनाया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं, जो बिहार उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग हैं, ये सोच रहे हैं ऐसा, और सोचने में यह है कि और लोगों को क्यों नहीं निकाला गया? इतने बड़े मंत्री पार्थो चटर्जी घर से अरबों रुपया पकड़ा है, और साथ उनके कई महिलाओं के संग उनका ये भी आया, संबंध भी आया, तो उसमें उनको नहीं निकाला गया पार्टी से, 6 साल के नियमित किया गया। तो हम तो ये कहेंगे कि ये जो टीएमसी पार्टी है, इसको पुनर्विचार करना चाहिए, और ऐसे जैसे इसके ऊपर एक्शन हुआ, सारे लोगों के ऊपर एक्शन हुआ, सनसैन पार्टी से निकाला जाए, तो पार्टी शायद। ऐसी बात उठ रही है कि अशोक कुमार ओझा जो है, उनके ताल्लुक जो है टीएमसी के बड़े बड़े कुछ नेताओं के साथ है, जिन तक वो जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा उठाते थे। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो पैसा वहां तक पहुंच रहा है? नहीं, आप तो उससे आप और बहुत फोटो बोलिएगा तो मिल भी जाएगा। तमाम सारे नेताओं के साथ उसका संबंध था, जितने बड़े बड़े नेता हैं भाई। आजकल तो एक रूलिंग पार्टी का, एक ब्लॉक का, वार्ड का प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ा बात है, और उस ओहदा पे पहुंच करके वो जो रहेगा, ऑटोमेटिक उसका बड़े लोगों से, बड़े नेताओं से परिचय होगा, बड़े बड़े पैसे वालों से परिचय होगा, बड़े बड़े पुलिस वालों से परिचय होगा। ये तो एक लाइन सेटर था, ये थाना में जाकर के थाना इंचार्ज से, डीसी से, लोगों का किसी का पैसा बाकी है, किसी का कुछ बाकी है, मिला करके दोनों का पैसा निकलवाना, पुलिस को सीटिंग करना, वो पैसा नेता लोगों को पहुंचाना, बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम। ये अगला जब से टीएमसी आई है, उसका पॉलिटिकल करियर उतना ही दिन का है, जब से सरकार है, उसी सरकार के बीच में जो है वो अपना ये 11 साल 14 साल जो भी हुआ टीएमसी का, उसी सरकार वो आगे बढ़ा है उसमें, और वो तमाम सारा। और ये जो हाथी तक पकड़ा है, 40 किलो पकड़ा है, तो शुरू किया हुआ 2 किलो 4 किलो से, या और पहले तो करता होगा ना, तब जाकर के ये पकड़ाया है। कैसे पता कि हाँ उसे घर में हाथी का दांत है? लोगों को कैसे पता चला, या प्रशासन को या वन विभाग को कैसे पता चला? और टीएमसी की वहां पहुंच गई थी, अगर टीएमसी सरकार वहां भी रहती, या कोई अलायंस की रहती, तो वहां जरूर जो है ये केस जो है रफा दफा हो गया रहता। वहां चूंकि सरकार रूलिंग पार्टी इनकी नहीं है, अलायंस में नहीं है, इसलिए वो सारा जो है वो सब सामने आया, सच जो है सामने आया। हम तो बराबर देखिए प्रतिवाद किए हैं, लेकिन अब यह है, प्रतिवाद करने का यह है कि ये लोग सारे तरफ से, आपने मेरे चुनाव में भी देखा किस ढंग से, कोई भी काम एक साधारण लड़का, अच्छा लड़का कोई अगर पार्किंग कर रहा है तो कांग्रेस का कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? तो टीएमसी को क्यों नहीं दिया जाएगा? प्रशासन अलग से लगता है, नेता लोग अलग से लगते हैं, और तमाम सारे। आप कितना आंदोलन कीजिएगा, क्या आंदोलन? इससे पहले आप लोग देखे रिजर्व बैंक में वहीं के लड़के जबरदस्ती गरीब महिलाओं के ऊपर उन लोग से पैसा लेना, अगर वो 500 कमा रही है तो उनसे 300 रुपया लेना, 200 रुपया लेना, हजारों की संख्या हमारे वार्ड में है। हम चाहते, हमारे लड़के रहते, हम चाहते कि हमारे पैसा कमाते हैं हम लोग, लेकिन कभी भी गलत काम ऊपर वाले के ये सब नहीं किए, सब काम हमने प्रतिवाद किया, लेकिन प्रतिवाद का भी एक सीमा होता है कि ये लोग कब क्या कर। उसके बाद 3 केस मेरे ऊपर हुआ, रिजर्व बैंक में महिलाओं को मारा गया, पूरा से सब कुछ हुआ, मेरे ऊपर केस हुआ, हमारा कोई वहां गुनाह नहीं था वहां पे। तो आप हम प्रतिवाद करें, फिर 10 केस खाना पड़ेगा। ये है हमारे कुछ कार्यकर्ता, एक लड़की का रेप ये झमेला हुआ था, वो गए थे ज्वाला साहब थाना में, उनको जबरदस्ती जो है उनके ऊपर उनको बंद किया गया, उनको केस दिया गया। तो आप क्या प्रतिवाद कीजिएगा? सबके माँ बाप भेज देंगे, भाई चलो पार्टी बढ़िया पार्टी करेगा, पार्टी में जाके जेल कटेगा, मार खाएगा, तो फिर पार्टी कौन करने आया? क्या आंदोलन करिए? तो यहाँ तो आज का राजनीति इतना गंदा है कि वो बहुत नए लड़के आना ही नहीं चाहेंगे, राजनीति करना ही नहीं चाहेंगे। जो जिसका सरकार है उसमें चाहेंगे भाई चलो यहाँ चोरी चमारी करेंगे, पुलिस सेट रहेगा, सरकार सेट रहेगा,
ठीक है, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि टीएमसी में ज्यादा रहे, दूसरी पार्टी में डर से नहीं ये कर रहे हैं लोग। अब जबकि 42 वार्ड के जो तो ये कांग्रेस के लिए हम बराबर चाहेंगे, और चूंकि ये भी कांग्रेस का अलायंस है, कहीं ना कहीं अलायंस के चलते इस बार के चुनाव में कैंडिडेट नहीं दिया। सोनिया जी और राहुल जी यहाँ पे नहीं आए, प्रियंका जी नहीं आई। अगर शायद प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी अगर आई रहती तो कुछ यहाँ का नक्शा दूसरा होता। तो कहीं ना कहीं आला कमान जो है उसका भी कुछ निर्देश है, तो वहाँ मानना पड़ता है, चूंकि हम लोग बहुत सामान्य स्तर के नेता हैं। तो नहीं, वहाँ 42 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ हाँ कांग्रेस पार्टी को हम बराबर चाहेंगे कि वहाँ पे मजबूत हो, और इस बार तो बहुत मजबूती से हम वहाँ पे चाहेंगे कि एक अच्छा कैंडिडेट वहाँ हुए और उसको टिकट दिया जाए और वो सीट कांग्रेस के पास आए। पहले कांग्रेस का सीट रहा हो, 85 में वहाँ कांग्रेस के लोग जीते थे, ओम प्रकाश पोद्दार जीते थे वहाँ पे, और उसके बाद से जो है आपसी कलह की वजह से वो सीट जो है चली गई थी।